हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट का पार्ट 2। पिछले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये लेंथ्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनके यूनिट यहाँ पर नहीं है तो हम केवल इसी तरह से दिखाएंगे कि ये कुछ भी यूनिट हो सकती है, तो वी विल जस्ट शो यूनिट्स। इन नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 4 1/10, दूसरा है 4/10, एक है 41/10 और लास्ट में है 41 ऑफ 1/10। इस तरह से ये दिए गए हैं। अब हमें इनको टेंथ में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर टेंथ है तो हम इन्हें टेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो इंडिपेंडेंट नंबर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ऐसा करने से ये नंबर आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा जो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया गया है। तो 4 and 1/10 हो जाता है 4 times 10/10 प्लस 1/10, क्योंकि 4 को हमने इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये नंबर हो जाता है 40/10 प्लस 1/10 और इन्हें आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 41/10। अब दूसरा नंबर है 4/10। अब देखो इसमें 4 न्यूमरेटर है, 10 डिनोमिनेटर है, साथ में कोई यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा 4/10। थर्ड है 41/10, तो अब यहाँ भी 41/10, दैट मीन्स 41 इसमें टेंथ्स हैं, तो ये भी एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है। और लास्ट में है 41 एंड 1/10, तो यहाँ पर ये होल नंबर 41 है, तो हम 41 में 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये सेम फॉर्म में आ जाएगा, विच इज़ 410/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाता है 411/10। तो अब आपके नए नंबर हो गए हैं 41/10, 4/10, 41/10 एंड 411/10। अब इन नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 4/10, तो 4/10 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड इज 41/10, देन 41/10 एंड लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 411/10। इस तरह से आप इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। सोनू अपने बॉडी पार्ट की लेंथ मेजर कर रहा है। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 and 7/10 यूनिट्स। अब अगेन इसको 10th में ही शो किया गया है कि 7 पार्ट 10 के हैं और 2 होल पार्ट्स हैं। अब हम 2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लाएंगे 10 के अकॉर्डिंग, कि इसका डिनोमिनेटर 10 आ जाए, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से ही डिवाइड करेंगे, प्लस 7/10, तो हमारा नंबर हो जाता है 20/10 एंड 7/10, ये हो जाता है 27/10। तो ये लोअर आर्म का इतना लेंथ है। अपर आर्म का लेंथ है 3 and 6/10 यूनिट्स। ये अपर आर्म का लेंथ दिया गया है, तो अगेन 3 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर भी 10 आ जाए और 6/10 इसके साथ में एक्सटेंशन है, तो इट इज़ 30/10 प्लस 6/10 विच बिकम्स 36/10। ये इसके आर्म के अपर और लोअर पार्ट की लेंथ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ? अब टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ हो जाएगी लोअर आर्म की लेंथ प्लस अपर आर्म की लेंथ, इन्हें हम ऐड कर देंगे, तो 27/10 प्लस 36/10, सो इट बिकम्स 63/10 यूनिट्स। ये इसके आर्म की टोटल लेंथ हो जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में एक मेथड तो हो गया कि हमने 10th में कन्वर्ट कर लिया। क्या इसे किसी और तरह से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये है लोअर आर्म की लेंथ और ये है अपर आर्म की लेंथ। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये 2 + 7/10 है, 2 + 7/10 है, और ये 3 + 6/10 है। 2 से इतना ज़्यादा दैट मीन्स 2 में ये पार्ट ऐड हो रहा है, 3 से इतना ज़्यादा दैट मीन्स 3 में ये पार्ट ऐड हो रहा है, तो आप 2 और 3 को ऐड कर सकते हो। 2 + 3 + 7/10 + 6/10, अब 2 + 3 हो जाता है 5 एंड 7/10 एंड 6/10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो इट इज़ 13/10। 13/10 दैट मीन्स ये हो गया 10 + 3
13 को हम 10 + 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे ब्रेक कर लेंगे तो दैट मीन्स 10/10 + 3/10. That is why it becomes 5 + 1 + 3/10 which becomes 6 and 3/10 units. ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको ये होता है मिक्स्ड एक्सप्रेशन, तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन में शो करना है तो ये आंसर है, अदरवाइज 63/10 यूनिट्स दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट वे टू शो दिस नंबर, ये भी आप शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ अ हनी बी आर गिवन। ये हनी बी है, इसके बॉडी पार्ट की लेंथ दी गई है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन की अलग अलग लेंथ दी गई है। हेड इज 2 3/10 यूनिट्स, थॉरेक्स इज 5 4/10 यूनिट्स एंड एब्डोमेन इज 7 5/10 यूनिट्स। फाइंड इट्स टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना होगा? तो बॉडी का टोटल लेंथ हो जाएगा, अगर हम इन तीनों लेंथ्स को ऐड कर देंगे तो वी विल ऐड हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब हेड का लेंथ है 2 3/10 यूनिट्स, थॉरेक्स है 5 4/10 यूनिट्स एंड एब्डोमेन है 7 5/10 यूनिट्स। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आप इसे होल नंबर्स को अलग करके भी ऐड कर सकते हो। तो वी कैन डू 2 + 3/10, इसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं, प्लस 5 + 4/10 ये इस तरह से शो कर सकते हैं, एंड 7 + 5/10 इसे इस तरह से शो कर सकते हैं। होल नंबर्स को ऐड कर देंगे, 2 + 5 इज 7, 7 and 7 is 14 एंड अब हमारे पास ये जो भी फ्रैक्शंस हैं ये सब डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 3 + 4 is 7, 7 + 5 is 12, इट इज़ 14 + 12/10। अब देखो ये 10 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये 10 से 2 ज़्यादा है, इस तरह से इसे ब्रेक कर देंगे, 10 + 2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 14 प्लस, अब 10 + 2/10 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10/10 + 2/10, और 10/10 ये 1 हो गया, 14 + 1 एंड 2/10, तो दिस इज 15 2/10 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ शैलजाज हैंड इज 12 4/10 यूनिट्स। टोटल लेंथ दी गई है इधर से इधर तक, एंड हर पाम इज 6 7/10 यूनिट्स, ये टोटल 6 7/10 यूनिट्स है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर? लॉन्गेस्ट फिंगर मिडिल फिंगर हो गई है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लॉन्गेस्ट फिंगर की लेंथ कितनी हो जाएगी? इट विल बी हैंड की लेंथ माइनस पाम की लेंथ, ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब हैंड की लेंथ है 12 4/10 यूनिट्स माइनस पाम की लेंथ है 6 7/10 यूनिट्स। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इन नंबर्स को टेंथ्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप इन्हें इंडिविजुअली फ्रैक्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स डू बोथ हियर। अब देखो ये हो गया है 12 + 4/10 माइनस 6 + 7/10, इस तरह से ये हो गया। तो आप होल नंबर्स को एक साथ ले सकते हो, तो 12 - 6 कर सकते हो, 12 - 6 प्लस 4/10 माइनस 7/10, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। अब 12 - 6 इज 6 एंड 4/10 एंड 7/10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी -3/10। तो अब 6 को आप कन्वर्ट कर सकते हो, 6 × 10/10 माइनस 3/10, तो ये हो जाता है 60/10 माइनस 3/10, और अब डिनोमिनेटर इज 10, सेम डिनोमिनेटर है, तो 60 - 3 इज 57, 57/10, और 57 को आप लिख सकते हो 50 + 7/10, और इसे आप लिख सकते हो 50/10 + 7/10, that means it becomes 5 7/10, 50/10 is 5, तो it will become 5 7/10 units। तो एक तो वे ये है इसे सॉल्व करने का, या फिर आप इसे 10th में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी कर लेते हैं। तो अब देखो 12 है, 12 को हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि इसे इस फ्रैक्शन में ऐड करना आसान हो जाए। तो ये है हमारा टोटल फ्रैक्शन, माइनस
अब 6 में हम 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर इसके साथ के फ्रैक्शन के इक्वल हो जाए। अब ये हो जाता है 120/10 प्लस 4/10 माइनस ये हो जाता है 60/10 प्लस 7/10। तो इन्हें आप ऐड कर लोगे तो this will be 124/10 minus this becomes 67/10। अब 124 minus 67 आप कर लो, so it becomes 57/10। अब 57/10 को आप लिख सकते हो 50 प्लस 7/10 और 50 को आप फिर अलग कर सकते हो, इट कैन बी 50/10 प्लस 7/10 एंड देन 50/10 कैन बी 5 प्लस 7/10 और इसे आप 5 7/10 यूनिट्स लिख सकते हो। तो आपको जो मेथड ज़्यादा पसंद है, जो ज़्यादा समझ में आता है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ्स टू टेंथ्स। आप टेंथ में कन्वर्ट करके ये लेंथ फाइंड आउट करो। तो ये हमने अभी किया कि हमने इन्हें टेंथ में कन्वर्ट कर लिया और फिर हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से आप अगर टेंथ में कन्वर्ट करते हो, इट बिकम्स ईजी टू डील विद। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेलेस्टियल पर्ल डेनियोज लेंथ इज 2 4/10 सेंटीमीटर। ये सेलेस्टियल पर्ल डेनियो है जिसकी लेंथ है 2 4/10 सेंटीमीटर, बहुत स्मॉल फिश है। और दूसरी फिश है फिलीपीन गोबी। फिलीपीन गोबी की लेंथ है 9/10 सेंटीमीटर। ये दोनों फिश स्मॉल साइज की हैं। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ। इन फिश के लेंथ में क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 2 and 4/10 माइनस स्मॉलर नंबर 9/10। अब आप देखो एक नंबर तो 10th में दिया गया है और दूसरा नंबर पार्टली 10th में है और होल नंबर में है, तो हम इसे 10th में कन्वर्ट कर लेंगे। 10th में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर 10 आना चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड एंड 4/10। तो ये हो जाता है 20/10 एंड 4/10। दैट मीन्स न्यू नंबर हो जाता है 24/10 माइनस आपको करना है 9/10। अब 24 माइनस 9 इज 15, तो यू गेट 15/10। अब ये इतने सेंटीमीटर है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 15 आप देख रहे हो 10 से ज़्यादा है। अब 10 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5/10। और इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 10/10 प्लस 5/10। अब 10/10 इज़ 1 एंड 5/10 इज़ हाफ। तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाता है। 5/10 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स 1.5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट है हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू योर फिंगर। आपकी फिंगर से अगर कंपेयर करें तो ये फिश कितनी बड़ी हैं। अब देखो फिंगर की लेंथ क्या है, 5 7/10 यूनिट्स, इतने यूनिट्स है। तो यहाँ पर यूनिट्स क्लियरली नहीं दिया गया है। अगर यूनिट्स सेंटीमीटर होता तो हम इसे कंपेयर कर सकते थे। तो लेट्स से दिस इज सेंटीमीटर ओनली। अब ये आपकी फिंगर के कंपैरिजन में कितने बड़े या छोटे हैं, तो ये आप सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो कि सेलेस्टियल पर्ल आपके फिंगर से कितना छोटा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेट्स से दिस इज नंबर 1 फिश, दिस इज नंबर 2 फिश। तो नंबर 1 फिश के लिए आप फिंगर के लेंथ से ये फिश का लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये हमने 10th में ऑलरेडी कन्वर्ट किया था, दिस वाज 57/10 एंड ये जब 10th में कन्वर्ट किया था तो दिस वाज 24/10। इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो दिस कम्स 33/10 सेंटीमीटर। 33 को आप 30 प्लस 3 लिख सकते हो क्योंकि 30 10 से डिवाइड हो जाता है, तो 30/10 प्लस 3/10 which comes 3 and 3/10 सेंटीमीटर। तो आपकी फिंगर और इस फिश की लेंथ का डिफरेंस इज दिस मच, इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप फिश नंबर 2 की फिलीपीन गोबी है उससे आप अगर डिफरेंस निकालोगे तो 5 7/10 माइनस 9/10। अब इसे हम 10th में कन्वर्ट कर लेंगे तो 57/10 माइनस 9/10 एंड दिस बिकम्स 48/10। इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब 48 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 8/10,
So this becomes 40 by 10 plus 8 by 10. That means the difference is more than 4 centimeter. इतना डिफरेंस है फिलिपीन गोबी और आपकी फिंगर के बीच में. दैट इज द डिफरेंस. लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न. ये हमें दिया गया है एक सीरीज जिसमें हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो इन्हें हम अगर 10th में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस. आप देख रहे हो बाकी टर्म में डिनोमिनेटर 10 दिया गया है, तो हम 4 को भी इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 10 आ जाए. तो इसके लिए हम 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर हो गया 40 बाई 10. इसी तरह से सेकंड नंबर, इसको हम करेंगे 40 बाई 10 प्लस 3 बाई 10, तो ये हो जाता है 43 बाई 10. इसी तरह से ये नंबर 40 बाई 10 प्लस 6 बाई 10, तो ये हो जाता है 46 बाई 10. तो अब आप देखोगे आपके पास जो सीक्वेंस बन रहा है ये है 40 बाई 10, 43 बाई 10, 46 बाई 10. तो अब आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 49 बाई 10. ये आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा. इसी तरह से सेकंड है 8 2 बाई 10, 8 7 बाई 10, 9 2 बाई 10. तो इट्स ईजी कि अगर हम इन्हें 10th में कन्वर्ट कर लें तो आप देखो ये 8 बाई 10, तो ये हो जाएगा 82 बाई 10. इसी तरह से हम चाहे तो इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 87 बाई 10. देन इट इज़ 92 बाई 10. तो आप देखोगे कि हर बार न्यूमरेटर 5 इंक्रीज होता जा रहा है. 82 से 87 हुआ, डिनोमिनेटर सेम है. 87 से 92 हुआ, तो नेक्स्ट हो जाएगा 97 बाई 10. सी पार्ट है 7 एंड 6 बाई 10, तो ये 70 बाई 10 और 6 बाई 10 हो गया, तो ये हो जाता है 76 बाई 10. ये हो जाता है 87 बाई 10. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 76 से 87 हो गया है, 11 का डिफरेंस है. तो नेक्स्ट विल बी 98 बाई 10 एंड देन नेक्स्ट विल बी 109 बाई 10. इस तरह से ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा. डी पार्ट पर आते हैं. 5 7 बाई 10, तो ये हो जाएगा 57 बाई 10. 5 3 बाई 10, तो ये हो जाएगा 53 बाई 10. तो अब आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर की वैल्यू लेस होती जा रही है, तो ये -4 हुआ है, तो 57 से 53 आया, तो हम न्यूमरेटर से 4 लेस कर देंगे, तो इट विल बी 49 बाई 10. नेक्स्ट विल बी 45 बाई 10. ई पर आते हैं 13 एंड 5 बाई 10, तो दिस विल बी 135 बाई 10. 13 है, तो ये हो जाएगा 13 में 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड, तो 130 बाई 10. और ये 12 5 बाई 10, दिस विल बी 125 बाई 10. अब आप देख रहे हो कि ये -5 हो गया, ये -5 हो गया, तो नेक्स्ट नंबर न्यूमरेटर -5 करने पर आएगा 120 बाई 10. दैट विल बी योर नेक्स्ट नंबर. एफ पार्ट है 11 5 बाई 10, दिस विल कम 115 बाई 10. 10 4 बाई 10, it will come 104 बाई 10. नेक्स्ट इज 93 बाई 10. तो अब आप पैटर्न देख सकते हो, आप यहाँ पर ये 11 सब्ट्रैक्ट हो गया है, यहाँ से ये 11 सब्ट्रैक्ट हो गया है. अब 93 से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 82 बाई 10. दैट विल बी योर नेक्स्ट नंबर. तो इस तरह से आप इन सीरीज के ये नेक्स्ट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो. अब इस वीडियो को एंड करते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 3.3 100 पार्ट स्टार्ट करेंगे.